अच्छा, मेरी टेस्ट है, नेवल भाई क्वेश्चन पूछेगा, देख रहा मैं पास होती हूँ, या आपके भी जो क्वेश्चन होंगे ना उनका भी आंसर हो जाएगा। इतना अच्छी तरह से सुनते जाओ और प्रैक्टिकली सब नहीं। ट्रांसलेशन कौन करता है? न ओके ओके, तो क्वेश्चन, हाँ मेरे से क्वेश्चन पूछता है तो मेरा देखो आंसर मैं समझती हूँ ऐसा जल्दी में शॉर्ट में निकलेगा। जो बहुत बातें बाबा ने आज बोला, सार को विस्तार में लाओ, विस्तार को सार में लाओ, वंडरफुल बात। कोई बात विस्तार में पर सार रूप में लाओ, कोई सार है उसका स्पष्टीकरण भी हो। इतना बाबा हमको अच्छी बुद्धि किस तरह से कैसे यूज करो, सार भी हो तो उसका विस्तार भी हो, विस्तार है तो उसका सार क्या मतलब सुनाओ। दिल कहता है सब बात सुने, आप कहेंगे सार ये नहीं सब सुनाओ। कभी कहता है सब विस्तार बहुत है, सार सुनाओ। तो अभी भी देखे ऐसी बातें होंगी जो हमारा समय थोड़ा प्राप्ति ज्यादा है। ओके, अच्छा। Om Shanti, Daddy. क्या बोला? ओम शांति दादी। ओम शांति। देखो अच्छी तरह। ओम शांति। Daddy, you said, I think it was this morning or last night, if only everyone knew how much joy there is in my heart. दादी जी, आपने आज सुबह बताया था सभी को कि शायद किसी को पता चले कि कितना सुख है मेरे दिल में, कितना सुख भर गया है मेरे दिल में। We have all times of great happiness on this journey, but we also sometimes lose it. जरूर इस यात्रा पे ऐसे मौके आते हैं जो हम बहुत सुख प्राप्त करते हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसे मौके आते हैं जो हम सुख गवाते हैं भी। What has allowed Daddy to have absolute fullness of heart that gives her so much strength? आपके लिए कौन सी ऐसी बात है जिसमें आपने सदा आपकी सुख को मतलब भरपूर रखा है आपके दिल में? सुनो, अभी तुमने जवाब दिया, तुमने जवाब दिया क्वेश्चन का। जब लास्ट नाइट से लेकर के तुम सुख का अनुभव किया है, सुख क्या चीज होती है अभी समझा, अभी समझा सुख क्या चीज है। परंतु कुछ पास्ट की बात याद करेगा भूल जाएगा सुख क्या चीज है। तो ये तो भूल गया, तो ऐसी भूल मैं फिर नहीं करूंगा। जो सुख अभी अभी सुख जो आज बाबा मैं सदाकाल का सुख दे रहा हूं, सदाकाल का सुख, जब सदाकाल का सुख है तो कोई भी बात मेरे सुख का अनुभव को कम नहीं कर सकती। समझा? ओके, सिंपल बात है। अभी अभी नशा चढ़ा हुआ है तेरे को, अभी अभी नशा चढ़ा हुआ है तेरे को कि मैं सुन रहा है नहीं, क्या कहती है? Are you getting English translation? Yes. Who's getting Tamil translation? Okay. Low. Okay, but English is okay? Yeah? Okay. Chalu. क्या ठीक है? ठीक है। शरण ना बोले, उसको भी कोई क्वेश्चन हो कोई पूछ सकते हैं। मुख्य बात है सुख देने वाला जो बाबा है, और हम सुख महसूस करते हैं तभी
जब हम दुख करने की आदत हमारे अंदर से छूट जाती है, जो कल बाबा की परसों मुरली बाबा की सुनते मैंने दो तीन वाली कहा है, सूक्ष्म एक है अटैचमेंट थोड़ी सूक्ष्म, दूसरा सेंसिटिव नेचर है। वो दोनों जो है ना अंदर सुख को छीन लेती है। कोई टाइम अटैचमेंट पता भी नहीं पता मेरी अटैचमेंट है, पर सूक्ष्म अटैचमेंट है। वो अटैचमेंट अंदर से सुख को खलास करती है। दूसरा सेंसिटिव नेचर है, किसी ने कुछ कहा अपमान की फीलिंग आई, कुछ हुआ सुख चला गया। ईश्वर देता है ना सुख, ईश्वर का जो सुख दिया हुआ सुख है संभालने का भी अक्ल चाहिए ना। सुखमय जीवन में रहने का भी अक्ल चाहिए ना। मैं कई आत्माओं को बड़ा अच्छी आत्माएं हैं, पर जैसे बाबा ने कहा लौकिक दुनिया में भी अच्छी आत्माएं हैं, पर प्यूरिटी क्या चीज है, परमात्मा की याद क्या चीज है, उसका अनुभव थोड़ी उन लोगों को है। तो यहां भी कोई अच्छे भी होंगे, पर परमात्मा क्या है, उसकी याद क्या है, उसका जो अनुभव है ना, कभी भी वो अनुभव हमारे दुख हरता सुखदाता का रूप में मेरे ऊपर तो काम करती है, औरों के ऊपर भी जहां संबंध में है कर्म में है। दुख हरता सुखदाता, बस सेकंड की बात है। ये बात कभी भूलनी नहीं है। अच्छा नेक्स्ट, ठीक है आंसर मिला। चाहिए डिटेल चाहिए क्या? समझदार है ना सभी। अच्छा बोलो। Daddy, sometimes it feels as if it's our part that calls us to be grumpy, for example. You know, to get cross about a situation in order to be grumpy in a situation so that we can't just be sort of peace and light all the time. Isn't that true? कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पार्ट में होता है थोड़ा गुस्सा करने में, थोड़ा मूड ऑफ होने का, क्योंकि हम सदा के लिए पीसफुल और लाइट नहीं रह सकते हैं। तो कभी कभी क्या ये बात है कि हमारे पार्ट में ही है कि हमको मूड ऑफ होना है, या कोई कुछ थोड़े ऊपर मतलब ग्रम्पी बनना है, या वो क्या ये हमारे पार्ट की बात है? तो ये बातें छी बातें क्यों पूछते हो? छी बातें हैं। काम ब्रह्मण सृष्टा बनने वाली बात ये नहीं करो ना। शान को देखो ना, ब्राह्मण आत्मा होना। ब्राह्मण माना ब्रह्मा का मुख जैसा है, वैसे ब्राह्मण बच्चे का ऐसा मुख है ना। ब्रह्मा बाबा का बच्चा हूं ना। फर्स्ट टाइम मैं इस बारी बोली में बाबा ने, अव्यक्त बाबा ने ब्रह्मा बाप समान, ब्रह्मा बाप समान, ब्रह्मा बाप समान बोला। बहुत बारी ब्रह्मा बाप समान बोला। जब ब्रह्मा बाबा सामने है तो ये मूड ऑफ करना, कभी आवाज से बोलना, वो समझो ब्रह्मा बाबा को नहीं जानता, नहीं पहचानता। तू तो ऐसा नहीं है ना, मैं तो ऐसा नहीं हूं, मैं तो ऐसा कोई है ना, वो भी ठीक हो जाएंगे, पर मैं तो नहीं। मैं ब्रह्मा बाबा मुझे पता है बाबा की दृष्टि, बाबा के बोल कितने मीठे हैं, कितने प्यारे हैं, कितने रहस्य युक्त है। बाबा के बोल कितने अच्छे हैं। तो फिर मेरी स्थिति ऐसी हो जैसे बाबा के बोल है। मेरे लिए बाबा ने कहा मैं बच्चों से बात करता हूं। तो मैं बच्चा हूं ना, बच्चे से बात करता है बाबा।
तो अपन को बच्चा नहीं समझता है, तब ऐसे मूड ऑफ होती है। यहाँ शब्द एक्यूरेट नहीं होता है। तो ये क्या है, हर संभव कहता है, हर कार्य, हर वक्त, हर समय, सिर्फ ऐसे नहीं है एक टाइम, सारा टाइम। मैं कौन हूं, किसका हूं, मैं कौन हूं, नेचुरल नशा। अभी अभी समय थोड़े में स्थिति ऊंची बनानी है मुझे। भले कि 20 साल 30 साल किसको भी हुआ, जो 20-30 साल में स्थिति नहीं बनाई, अभी मुझे एक 20 दिन में भी बनानी है। एम रखेंगे हो जाएगा। मैंने ये देखा है, भगवान के बच्चे हैं ना, एम रखते हैं ना, संकल्प करते हैं ना, हो जाता है। समझा? ओके, अच्छा, नेक्स्ट। A related question, perhaps, Daddy, that this is a gathering of people who are mostly on this spiritual pilgrimage and in service in foreign lands outside Bharat. जो सभी भाई बहनें यहाँ बैठे हैं, सभी विदेश से आए हुए हैं, जहाँ वहाँ सेवा संभाल रहे विदेश में। So, Baba, when Baba said this morning, for example, that to give everyone the message that Bharat was heaven and that that kingdom is coming again, तो आज बाबा ने सुबह को मैसेज दिया था कि आज बाबा ने मुरली में बताया था कि सभी को मैसेज देना है कि भारत आ रहा है, स्वर्णिम युग आ रहा है, सतयुग आ रहा है। one of the things I think we've had to think about in the foreign lands is that message doesn't go down well with the billions of souls who are out there in those foreign lands who've only been here for quite a short while. लेकिन हमने ये देखा है विदेश में कि ये जो मुख्य निज मैसेज है बाबा का, वो जैसे इन लोगों के लिए वो फिट नहीं होता है, वो लोग इतना जल्दी स्वीकार नहीं कर सकते हैं ये मैसेज को। They want to make the most of this life. उनको इनका फोकस क्या है कि हमारे जो प्रेजेंट जीवन है उसको सफल करें। So how do we blend this internal outlook that Baba has taught us to make us really strong, but we also have to see the world the way तो all हम these other कैसे people इन do? दोनों को मिलाएं, ये कि ये अंदर की बात हमारे ब्राह्मण के लिए कि बाबा हमको सुना रहा है कि भारत आ रहा है, स्वर्णिम युग आ रहा है, और फिर ये बाहर की बातें जिसके सेवा के लिए हम निमित्त बनते हैं और उनको सिर्फ ये प्रेजेंट समय पर ही फोकस है, उनको फ्यूचर के ऊपर ध्यान नहीं है, तो हम इन बातों को कैसे मिलाएं ताकि हम सही रूप से मैसेज दे सके विदेश में। सुनो, बाबा ने एक हमारी याद कैसी रहे, भिन्न भिन्न तरीके से सुनाया। सेवा में एक बात नहीं सुने, बहुत सुनाई है। समय दे करके किसी को स्वर्ग की, तुमको पता है स्वर्ग था, बताने का तरीका होता है। अभी क्या है दुनिया में, नरक है। क्यों नरक है? भ्रष्टाचार है न, ऐसे बात करनी होती, लेक्चर नहीं है। तो दो शब्दों की बात नहीं है, किसी सुनते सुनते देखते हैं तो लोगों को क्या जचता है तो वो बात स्पष्ट करते हैं। भाई जैसे बाबा कहते हैं, बताओ ये ज्ञान मार्ग है, ये भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग में से पूजा करते हैं, ज्ञान मार्ग में जिनकी पूजा करते हैं वो निर्विकारी है, जो पूजा करते वो विकारी है। समझाए तो समझ जाएंगे। भाई मंदिर में जाते हो वो निर्विकारी है, जो पूजा कर रहा है वो खुद ही कहे मैं विकारी हूं, तो विकारी निर्विकारी का समझेंगे, समझ जाएंगे। तो बाबा मैंने सब अनुभव किया है, जो शब्द जिस तरीके बाबा बताता है, समय देख ऐसा सुनाने से सुनते हैं। सब एक जैसा नहीं। जैसे मुझे बहुत अच्छी लगी बात, आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। अगर मुझे अनुभव है, ये बैठ के सब पर सुनाओ, आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो शरीर तो कोई काम का नहीं है, जला देते हैं। आत्मा तो फिर भी
अब आत्मा मरती नहीं है, उसको नहीं जलाते हैं, शरीर से काम लेने वाली आत्मा है, तभी समझते आत्मा क्या होती है। तो बाबा भिन्न भिन्न प्रकार की पांच हमारी बुद्धि में देता है, तो जैसा समय, जैसी व्यक्ति, ऐसी बात निकालते हैं, तो बाबा का जो सुनाने वाला रूप है ना, इमर्ज हो जाता है। समझा? जैसे समझो कोई साइंटिस्ट है, उसको देवताओं की बात सुनाएंगे, परमात्मा नहीं सुनेंगे, पर साइंटिस्ट बुद्धि से काम ले रहे हैं ना, तभी तो यहाँ से बुद्धि की बात है ना। तो उनको मैं कहती हूँ थोड़ा साइलेंस में जाके देखो, बुद्धि को साइलेंस में जाता है। साइंटिस्ट बुद्धि है, कोई दवाई निकालेगा, कोई ये ठीक करेगा, वो जैसे जो भी हमारे पास डिपार्टमेंट है, सारा दिन बुद्धि ये इनकी ये बुद्धि चलेंगी, कैसे फोटो निकालूं, कैसे ये करूं, वैसे सारा दिन बुद्धि इसमें जाएंगी, इनकी बुद्धि इसमें जाएंगी, और मेरी बुद्धि किसमें जाएंगी? साइलेंस में जाएंगे। कभी फिर पीस, साइलेंस में क्या अंतर है? विचार भाई मुझे शांति नहीं है, तो साइलेंस में जाओ, वरना अंतर्मुखी बनो। पीस नहीं है, कारण क्या है? अशांति दुख का कारण है। कोई दुख हुआ, अशांति हुई, जाएंगी कैसे? कुछ भी, कितना भी कुछ करो, जो बाबा ने आज बोला, डॉक्टर दवाई देगा, अल्पकाल की बीमारी खत्म गए, अंदर की जो बीमारी है, परमात्मा की नॉलेज, और हमको साइलेंस में अंदर जा करके नॉलेज को धारण करने से, नॉलेज को धारण करने से शांति आती है। यहां ऐसा कोई सरकमस्टेंस है तो शांत रहने की शक्ति काम करती है। शांत रहने की शक्ति, वायुमंडल को प्रेम से, शांत रहने की शक्ति में प्रेम चाहिए, वायुमंडल को शांत कर देता है। बिना प्रेम के शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कोई नहीं होगा। हम कहेंगे शांत हो जाओ, तू शांति की बात करती है, वो नाराज हो जाएंगे। ये तो बात है ना, प्रेम से, फिर शांति से, फिर धीरज से शांति आएगी। तो साइलेंस में अंदर डीप जाने से, जैसे ये कई स्थूल साइंस की बातें हर समय यूज होती है, वैसे साइलेंस के अनेक प्रकार की अच्छी अच्छी बातें, बड़ी गुए डीप, वो यूजफुल होती है। जो मुझे अशांत कभी होना रॉयल्टी नहीं है। परमात्मा बच्चे, मैं कभी अशांत हूं, यहां अपमान महसूस करूं, यहां दुख महसूस करूं, रॉयल्टी नहीं है। किसकी बच्ची हो? तो बाबा मुरली में याद में रहने का ध्यान खिंचवाता है, धारणा में रहने का ध्यान खिंचवाता है, शिवा में कौन सी पांच सुनानी चाहिए वो भी सुनाता है, पर तो हमको सब टाइम पर सभी हमारी यूजफुल होवे, यूज करूं मैं। Daddy, Baba has said that the founders of the great religions were
will come to Baba, will get the strength that allows them to do the role that they play in the Kalpa. What signs do you think such souls would have? What would be the sign that they're one of those souls? बाबा ने ये बताया है कि जो धर्म पिताएं हैं वो धर्म पिताएं बाबा के पास आएंगे अपनी शक्ति भरने के लिए, तो उनकी निशानियां क्या होंगी? हम कैसे परखें कि ये धर्म पिताएं हैं? धर्म पिताएं की निशानियां ऐसे प्रैक्टिकल भी हो रहा है। जो धर्म पिता है, बड़े देवता धर्म में न आवे, जो अपने धर्म में आने वाली आत्मा है, परंतु ये परम पिता है वो मानेगा। जो बाबा सिखा रहा है शिक्षाओं को स्वीकार करेगा, सरेंडर नहीं होगा। शिक्षाएं बड़ी अच्छी लगेंगी, पवित्रता अच्छी लगेंगी। मुक्ति धाम जानना है, उसके लिए अपने कर्मों को अच्छा बनाएगा। परंतु एक प्रैक्टिकल मिसाल था। पुणे में एक जहांगीर भाई था, इतना अच्छा था, इतना, अभी तो शरीर सो रहा। उसको देख इस्माइल दूसरा भाई पैदा हुआ था। इस्माइल मधुबन में आया था, जहांगीर मधुबन में नहीं आया। जहांगीर बाबा से पुणे में मिला था, बॉम्बे में मिला था। बाबा पर इज्जत से मिलता था, जहांगीर बादशाह बाबा मिलता था उनसे। पर जितने जब भाषण करता था नंबर 1, बहुत अच्छा करता था। कुरान का मिसाल दे करके कहता, कुरान में ये बात है समझ में नहीं आती थी, बाबा का बनने से वे समझ में आया है। जो अभी हमारा ये अभी भाई जो ये वंदे मातरम का गीत गाता अभी बैठा है, गया वंदे मातरम वाला, आज कितना अच्छा अनुभव सुना रहा था। बस अभी जो बाबा कराएंगा मैं करूंगा। तो जो उसको सेवा का, सच्चाई को बताने का, वो तो मंगाएगा। परंतु मैं ब्राह्मण सो देवता बनूं, गुण भी धारण करेगा, बीज नहीं बोएगा। उसको बीज बोने, मैंने कहा बाबा इतना अच्छा है भाई, का बच्ची बीज बोए तो सत्य में आएगा, बाबा को देना पड़ेगा। बीज बोने का ख्याल आया ही नहीं, इतना अच्छा है। मम्मा भी उसको बड़ा रिगाड़ देती थी। जो बीज यज्ञ में बोना, यज्ञ सेवा करना, ये है ब्रह्म का काम। गुप्त बात है, ये रिटर्न में भगवान को देना है। वो अपने धर्म की स्थापना करने में ऐसा अच्छा इंस्ट्रूमेंट बनेगा, भगवान में विश्वास होगा। परमात्मा है ये भी मानेगा, तभी कोई हर एक धर्म में आदि देव आदि देवी, एडम ईव का नाम है, आदम बीबी है कैन, ये मानेंगे। और प्रैक्टिकली कहे ना मैं ब्राह्मण सो देवता बनूं, वो ख्याल नहीं आएगा। परिचय बाबा का जहांगीर इतना अच्छा, जब भी मैं कहूँ जहांगीर यहाँ आओ, ऐसा बोलेगा, मैं शांत कर, वो बोलता रहेगा। वो मानता था विनाश का समय है। ये ज्ञान अच्छा लगेगा। मुझे हंसी आई, असल बीज बोने का ख्याल नहीं आता। अब इस्माइल जो था, उसने अपने घर में सेंटर खोला, और सेंटर पर हमारे जो वरदान होते हैं ना, वो उर्दू में अपनी भाषा में अच्छे से लिख दिए। जैसे वो कोई न समझे ये मुस्लिम होकर के क्या ज्ञान सुना रहा है।
परंतु धारणा इतनी अच्छी। उसकी घरवाली का नाम मैंने निर्मला रखा था, नाम थोड़ा वो था। 2 बच्चे थे, 2 बच्चे थे, बच्चों का बहुत प्यार। तो उसकी बहन का दुकान था नीचे, तो जो स्वीट्स वगैरह का दुकान था। तो बच्चे को का बुआ को कहा ये मुझे खाना है, ट्रोली खाना है, ये उसने खिलाई, मुंह फूल गया। तो रोता मेरे पास आया बच्चा, दादी मुझे क्या हो गया? मैंने क्या खाया? कहा मैं नीचे वो दुकान से ये खाया। मैंने कहा अच्छा बैठो, भूख खिलाया, ठीक हो गया। इतना बच्चों को सर बच्चा रोता रोता मेरे पास आया, मैंने क्या किया? तुमने क्यों खाया? जब इस्माइल लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भाषण करता था तो लक्ष्य वो भाई नारायण गांव है, अभी तक नारायण गांव में बहुत अच्छी सेवा हुई है, उसने शुरू की सेवा। वो मंदिर वाला अजब खाता था जो लक्ष्मी नारायण का मुझे इतना ज्ञान नहीं जितना इसको ज्ञान है। तो ये तो जिसको जच जाता है ना ज्ञान, आप ही मुख से निकलता है। बाकी जिसके बुद्धि में कोई भी फालतू बात है ना, मुख से ज्ञान निकलेगा नहीं। करके निकलेगा तो थक जाएगा। कभी ये एक विषय के लिए समझाता है ना भाई, प्रदर्शन कोई प्रदर्शनी थोड़े समझाएंगे ना, मैं थक गई हूं, मेरे सिर में दर्द पड़ा है। माना जैसे कोई जॉब में कितना कमाएगा, बिजनेस में कितना कमाता है, कमाई नहीं महसूस करते जैसे जॉब करते हैं, थक जावे। अरे ज्ञान सुनाते सुनाते अच्छा इमर्ज होता जाता है, आत्माएं खिंचवाती है। तो बाबा जिस तरह से डायरेक्शन देता है, याद में रहने का, ज्ञान सुनाने का, धारणा करने का, प्रैक्टिकल करते जाओ ना, तो बस बाबा कहेगा ये राइट इंस्ट्रूमेंट है। फांसी का ख्याल नहीं करना। I'm just going to say it in Hindi, then I'll ask in English, just an extension. दादी आपने ये बीज बोने की बात उठाई, तो ये बात अभी के समय, अभी के वातावरण में इकोनॉमी का वो हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, पैसे की चिंता हो रहा है, इकोनॉमी का ब्रेकडाउन हो रहा है, बाहर में पैसे का चिंता भी हो रहा है। तो लोग तो मतलब पैसे का चिंता होता है, तो कोई ब्राह्मण जो बीज डालता है यज्ञ में, मानो पैसे देते हैं यज्ञ में और चिंता भी करता है, तो अपने भाग्य में क्या इसका क्या असर होता है? कई आत्माएं ऐसी है जो बाबा ने 2-4 दिन पहले मुलिम चलाया था। कोई गरीब होगा ना, 100 रुपया है ही 100 रुपया, उसमें 1 रुपया दिया। कोई शाहूकार है 1000 दिया, दोनों का एक बराबर है, पर और ही गरीब को ज्यादा देगा रिटर्न बाबा। ऐसे कोई आत्मा ऐसी थी, शाहूकार है, चलो अपनी भावना अनुसार 1000 मत कुछ देता है, उसका भी मिलता है उसको, परंतु किसी को होता है यज्ञ में देने से मुझे बड़ी खुशी होती है, बड़ी खुशी होती है। बाबा की भंडारे में गया ना, मुझे खुशी होती है ना। जैसे आज बाबा ने कहा, कल कहा, भंडारे से भोजन बनाने वाले कितने खुश है, कैसे भोजन बनाते हैं, ऐसे योगियों का भोजन खाते हैं। तो जो सेवा करते हैं, तन से करे, धन से करे, कला से कुछ भी करे, उसको खुशी बहुत होती है। कोई होता है इतनी खुशी नहीं होती, कुछ अपने लिए यथाशक्ति करते हैं। जब जो कभी आता है ख्याल करते हैं, कभी अपने लिए रखते हैं, तो बच्चों के लिए छिपा के रखते हैं। अरे विनाश हो जाएगा पर क्या होगा, नहीं वो ख्याल नहीं है।
कईयों को विनाश का ख्याल है, विनाश खत्म जो हो जावे तो पहले पे किसकी दबी रहेंगी दूर में, किसकी राजा खाए। अभी तो राजा खा रहे हैं खूब टैक्स लेकर के, पहले जमाने ये नहीं था। किसकी जलाएंगी आग। जो भगवान के यज्ञ में सफला करता है उसको अंत मत्ते तक भगवान खिलाता है। कभी ख्याल नहीं आता मैं कल कहां से खाएगी, मुझे दवाई कहां से मिलेंगी। क्यों? जिम्मेवार है वो। जब 21 जन्म के लिए खिला रहा है, सत्य में 21 जन्म हम सुखी हो गए ये याद पक्का है, तो यहां तो वो अनुभव करा रहा है ना। क्यों? डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन लेना देना उनके साथ ही है, को मनुष्यों के साथ नहीं है। किसी भी समझो मुझे किसको 3 बच्चे है 4 बच्चे है, अरे बच्चे है तो बच्चे जाने, बच्चे का हिसाब किताब नहीं। बच्चा आजकल टीनेज का हुआ तो उसको माँ बाप की परवाह नहीं है। टीनेज आया माँ बाप की परवाह नहीं है। जब माँ बाप की परवाह बच्चे को नहीं है तो माँ बाप काहे को बैठ करके मुंह से अपना टाइम गमाते हैं। अपना कम करके खाए, फालतू कर्म में टाइम गमाता है। हमारा काम है अच्छे कर्म में उसको सिखाना। नहीं सीखता है तो मैं वो खोटा कर्म करे, मैं वो वैसे उसको पैसा देता रहूं, काहे को दूं। इसलिए एक बारी बाबा ने कहा था, सच्चा वो जो बाबा को अपना बच्चा बनावे। बाबा का बच्चा बनने से वर्षा मिलेगा तब जब लायक बनेगा। और बाबा को ही बच्चा बना दिया, बाबा सब कुछ आपका है, तो बाबा सब कुछ दे देगा बच्चे। इतना बाबा की पहचान और प्राप्ति जिसको है ना उसको कभी फिक्र नहीं होता है। नेवर। फिक्र का अक्ल ही नहीं है उसको, फिक्र का है का। मेरे ब्रह्मा बाबा कोई फिक्र नहीं। इतने हम बच्चों को संभालने वाला बाबा, बाबा इतने बच्चों को संभालने वाला बाबा, बेगरी पार्ट है। बाबा कल कहां से खाएंगे, जाओ योग करो, आपको 2 बजे योग करो। आप ही जिम्मेवार बाबा है। तो आजकल तो चिंता करना का बहुत सेंटर वासियों को कल का ख्याल करेंगे, ये करेंगे। मैं तो नहीं करती। योग के युक्त रहो, प्रेम से चलो, सबको प्यार करो, भले कुछ भी ना हो। एक चावल का वो कुछ भी ऐसे किया था, एक पतीला चावल का बनाती थी। जगदीश भाई मेरे साथ शिवा पर होता था। भंडारे में कुछ नहीं, चावल में ही सब कुछ डाल करके बस, तभी भोग नहीं लगाते थे। भोग लगाने सिस्टम पीछे शुरू हुई है, और बाबा को याद करके खाते थे। दिन में सुबह को कुछ नहीं, मसूरी में सेवा की, एक पतीला चावल का बनाती थी, दोनों भाई बहन मिलके खाते थे। इतने खुश बात न पूछो। मिलकर के खाना, बाबा के यादों में जो आए उसमें संतुष्ट रहना, ये चाहिए ये न चाहिए उस बातों से फ्री रहना, राजा ही है संगम युग पर। ये है राजयोग, राजा ही है ना, राजा ही है ना। अब के कौन ऐसे राजा बैठे हैं या हम बोलो, जो कभी भी असंतुष्ट होते वो राजा नहीं है। कभी चाहिए चाहिए कहते राजा नहीं है। राजयोग कौन बैठे हैं? जिसके धरती पर पाव न हो, जहां बाबा बिठाए वहां बैठो, जहां चाहे बोलो बजी इधर जाओ इधर जाओ,
हाथ उठा रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, फ्री। No. We अच्छा time for बोलो। one more question. एक और क्वेश्चन दादी। संकल्प आया है दादी एक और No, क्वेश्चन। एक मिनट not necessary. बल्ले और भी सुन। संकल्प आया है सबको टोली खिलाऊं, खिलाऊं क्या? टोली खिलाऊं क्या? नहीं नहीं, कोई हट जाने, टाइम की क्या बात है। वहां तो बहुत, यहाँ टोली खिलाई थी पहले, वहां भी खिलाई है। आज के जो मिलन है फिर टोली खाएंगे ना तो। हाँ बोलो, अभी बोलो। इनमें से कोई कुछ का क्वेश्चन है क्या? ठीक है एंटनी, ठीक है। अच्छा बोलो, बोलो। Well, finally then, Daddy, to return to this question about maintaining that inner joy, it seems to me that the wisdom that the daddies have, and this seems to be almost a cultural thing as well, is that if you have feelings, if you have reactions, you know how to work with it and apply a solution. But it's not that you suppress the emotions. But it does seem as if a trap that some of the foreign BKs fall into is to say, no, I'm absolutely fine, and not to process the emotions at all. दादी ये एक बात भी है जो आगे की बात उठाई कि हमारी खुशी हम कैसे स्थायी रखें, तो उसमें हमने देखा है कि दादियों में ये It's okay, I'll finish that. तो उसमें भाई खिला तो नहीं, टोली आप पीछे पता नहीं खिला तो नहीं, बोलो। नहीं बोलो दादी, तो उसमें ये खुशी स्थायी रखने की जो आगे की बात उठाई ना कि खुशी को स्थायी रखना है, खुशी को स्थायी कांस्टेंट सदा के लिए रखना है, तो उसमें उन्होंने खास देखा है कि दादियों की ये कला है कि कोई अंदर से उल्टी थोड़ी सी भी फीलिंग रिएक्शन आती है तो इनको आप रिएक्ट नहीं करते हैं फीलिंग के साथ, लेकिन उसको परिवर्तन कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है हमारे डबल विदेशियों में कि थोड़ी उल्टी फीलिंग आती है या उल्टे विचार आते हैं तो हम जल्दी सप्रेस कर लेते हैं, हम उसको मैनेज नहीं कर पा सकते हैं, सप्रेस करते हैं। तो ये जो कला है जो आपको मतलब आपने इस कला को परफेक्ट किया है, ये कला को और स्पष्टीकरण में हमको बताइए। जो सप्रेस अखर है ना, पहले मुझे भी पता नहीं पड़ता था, एक सप्रेस दूसरा इमोशनल। पीछे भी जितना सबके कांटेक्ट में आई हूं पता चला है कि जो बात छोटी सी है अंदर से ज्ञान योग से क्लियर कर दो तो सप्रेस नहीं होती है। अगर होती है ना तो कभी न कभी निकल आती है। दूसरी बात, इमोशनल का भी मुझे अर्थ का पता नहीं पड़ता था, समझो बात अभी कुछ भी नहीं है, उसकी शक्ल थोड़ी बात निकली चेंज हो गई, क्यों? कभी की बात उसके अंदर में जो थी ना उसकी शक्ल पर आ गई। अब भी नहीं है, 5 साल पहले 2 साल पहले की बात उसको अभी शक्ल में वो होगी। तो ये बहुतों को ये बीमारी है, ये खराब बीमारी है। यानी किसकी बात अच्छी नहीं लगती है वो भी अंदर दबा देते हैं, पर उनसे व्यवहार ऐसे करते हैं। मैंने कहा नहीं ये ऐसे नहीं करो, तुम उसको करने दो ना। तो ये सप्रेस का ना अंदर जैसे ज्ञान जो है ना अंदर जाता ही नहीं है, वो बाहर निकल आता है।
मुख से निकल आता है, उल्टी मुख से होगी ना। वो ज्ञान सुनाते नहीं, उल्टी करते हैं। ज्ञान अंदर जाए, खुशी में आए, अंदर अंदर सब। तो अंदर जो ज्ञान जाता है ना, तो कोई भी मेरी वीकनेस है, कोई भी बात किसकी है, वो ठीक कर देते हैं शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प से। शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प से पर्सन मेरी भी ठीक हो जाती है, दूसरों की भी ठीक हो जाती है। नहीं भी होवे ना, पर मैं उनकी बात अंदर लेकर के उनसे ऐसे व्यवहार करूं, तो ये समझो मैंने अपनी जो कीवी कमाई जमाया। जो बाबा ने एक मूली अव्यक्त मूली था, देखो जमा कितना किया है, यहां कमाई करके खर्च कर लिया। जमा का खाता देखते जाओ। अगर मेरी कमाई जमा है तो अच्छी तरह से, तो जमा तभी हुई जब मैं सप्रेस नहीं किया है। ये मेजॉरिटी जितना टाइम कोई भी बात अंदर रखते हैं, असुर ज्ञान सुनते, या तो नींद आएंगी, या तो ऐसे सुन रहे, ऐसे सुन रहे हैं, याद नहीं आएगा। योग में एकदम बुद्धि लग जाए, नहीं लगेंगी। चलो ठीक है, पता है ना बाबा, तो बाबा ने साकार, तो बाबा तो है ना मेरा बाबा। बच्चे ये याद नहीं है, याद ऐसी हो जो सुबह को बोला विक्रम नाश हो रही है, आत्मा पावन बन रही है, आहा बाबा की समीपता का अनुभव कर रही है, स्नेह मिल रहा है, औरों को स्नेह दे रही है। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। प्रैक्टिकल है ना। ओके, Thank you, Daddy. थैंक यू। हो गया, हो गया, ये पिकनिक हुई ना। और किसका क्वेश्चन है कोई? नहीं नहीं, ठीक है। वैसे क्वेश्चन होता नहीं है, परंतु स्पष्टीकरण होता है ना, मजा आता है। कितना अच्छा है, हम इतना जितना यूज करें उतना अच्छा होगा। अच्छा भाई, आप लोगों में ये इनमें गुण है, टोली खिलाने के समय भीड़ नहीं करते हैं, अच्छी तरह टाइम पर आकर के टोली प्यार से खा लेते हैं।